हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत हो रही है, करीब बजे हैं 9 बजे का, हाँ आसपास का टाइम है। क्योंकि इस टाइम तक परी पीहू स्कूल चले गए थे और परी के पापा भी जा चुके हैं। मैंने इधर उधर का एक दो छोटा मोटा काम कर दिया था, दूध आ गया था तो वो भी मैंने गैस पे रख दिया था गर्म करने के लिए। उसके बाद अब मैं लगाने लग गई थी सारे घर में झाड़ू। झाड़ू का ये है कि एक बार झाड़ू पोछा हो जाए तो तकरीबन काम सा निपट जाता है। और ये देखिए मेरी चप्पल इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहन रखी है परी के पापा की चप्पल। क्योंकि ना मेरे पैर में लग गई थी थोड़े दिन पहले चोट, तो ना मेरे से अपनी चप्पल नहीं पहनी जाती। मैं अपनी चप्पल पहन लेती हूँ, अपनी क्या मैं और कोई चप्पल पहन ही नहीं पाती। ये चप्पल पहन लेती हूँ तो मेरे पैर में थोड़ा सा वो रहता कि आराम सा रहता, दर्द नहीं होता। और मैं दूसरी चप्पल कोई भी चप्पल पहन लेती हूँ। मेरे अपने भी दो जोड़ी हैं, एक जोड़ी अंदर की एक जोड़ी बाहर की, दो जोड़ी रखती हूँ मैं। तो ना कोस भी पहन लेती हूँ, मेरे पैर में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों होता। और ये पहन के रखती हूँ ना तो फिर नहीं होता। तो मैंने परी के पापा को बोल दिया कि आप अपनी दूसरी चप्पल ले लो, मैं यही पहनूंगी। तो ये देखिए हमारे घर में सबसे बड़ा मैस, और ये कह लीजिए सबसे बड़ी आफत है। ये मैस तो क्या कहूँगी, आफत बोलेंगे इसको। कि हमारे सबके पास इतने चप्पल जूते हो रहे हैं ना कि कल हम गए थे कहीं तो सबके दो दो तीन तीन जोड़ी बाहर निकले रखे हैं। तो इनको सबको रखूँगी, जो डब्बे में रखने वाले हैं उनको डब्बे में रखूँगी, और जिनको हम बाहर रखते हैं जैसे डेली यूज़ वाले हैं उनको वैसे रख दूँगी। ये परी के जूते हैं, कभी कभी पहनते, वैसे अब जूते पहनने का मौसम रहा नहीं तो इनको पन्नी में करके रख दूँगी। और ये पीहू की क्या बोलते हैं इनको, बूट, इनको पन्नी में करके और ऐसे डब्बे में डाल के इनको रख दूंगी इसी में। फिर ये इससे ख़राब नहीं होंगे। और पन्नी में थोड़ी सी ना ये धूल मिट्टी और ये सारी चीज़ों में ना थोड़ी सी ठीक रह जाती हैं, इसलिए मैं ऐसे पन्नी में करके और डब्बे में करके फिर रख देती हूँ। अब यहाँ मैं इनको ना बारी बारी सारी रख दूंगी। और चप्पल जूते तो पूछो नहीं, इतने हैं ना हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा। और जब हमें कहीं जाने का ये होता है ना कि कहाँ कहीं जाना है और चप्पल जूते क्या पहने तो वही हो जाता है कि किसी के पास कुछ है ही नहीं। और ये देखिए मैंने सारे डब्बे दोबारा सेट कर दिए, और जो मेरी चप्पलों का डब्बा वो सबसे नीचे है तो वो मैं निकालना भूल गई। तो मैंने सारे डब्बे वापस निकाले और फिर उसके बाद अब मैं अपना चप्पल वाला डब्बा निकाल रही हूँ। ये मेरे चप्पल वाला नहीं है, इसमें शिवांश के कपड़े आए थे। तो इसमें ये मेरी दो जोड़ी चप्पल आराम से सीधी की सीधी आ जाती हैं, आराम से बंद होके रखा जाता है। तो ऐसे जो मुझे लगता है ना कि काम वाले आने वाले डब्बे हैं या कोई भी है तो मैं उसको रख लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ आसानी से। और जो मुझे लगता है कि नहीं काम आएंगे, रखने से भी काम नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हम रखे रहते हैं वो काम नहीं आती कहीं भी, बहुत टाइम तक वो रखी रहेंगी, काम आएंगी और कभी काम नहीं आती। फिर वो ऐसे मुझे लगता है सबके घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं, अभी भी हैं ऐसी चीज़ें हैं जो रखी हैं कि कभी तो काम आएंगी और वो लास्ट में कहीं काम नहीं आती। फिर वो रखी रखी जीरो हो जाती है और फिर वो कबाड़े में ही जाते हैं। अगर टाइम रहते उन किसी को दे दिया जाए तो या तो वो किसी के काम आ जाए, कपड़े जूते चप्पल कुछ है तो कोई पहन ले, ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन नहीं, हम देते नहीं, हम रखे रहते हैं कि कभी काम आएंगी, फिर वो कहीं काम नहीं आती, लास्ट में कबाड़े में ही जाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने परी के पीहू के भी रख दिए, परी के रख दिए, और अब मैं परी के देख रही हूँ कहाँ रखूँ। ये जो सबसे नीचे वाला खाना है ना, इसमें हमारे सबके जूते रखे हैं जो अभी फ़िलहाल नहीं पहनने का कोई भी, तो वही सारी चीज़ें रखी हैं। और ये दो दो तीन चार जोड़ी चप्पल परी के पापा के, सबसे ज़्यादा चप्पल जूते तो हमारे घर में ना परी के पापा के हैं। ये देखिए अभी अभी मैंने 3-4 जोड़ी रख दिए हैं, और शिवांश के भी अब तो कई जोड़ी हो गए हैं। तो बस ये कि भाई अब क्या ही करे, चप्पल जूते तो हो ही जाएंगे सबके। तो यहाँ पर मैंने ना अब इनको सारे रह गए, हाँ शिवांश के रहते हैं। अभी तो मैं देख रही हूँ कि कौन सा रह गया और कौन कौन से की जोड़ी है या नहीं है। तो बस ऐसे करके सारे रख दूँगी। और अभी मैं इनको रख रही हूँ, थोड़ी देर में शिवांश आएगा, इनको खोल के और अपने निकाल लेगा, अपने निकाल के बाहर डाल देगा। ये पहनो, फिर करेगा ये उतारो ये पहनाओ, ये उतारो ये पहनाओ। शिवांश का भी आजकल ऐसा ही चल रहा है, क्या ही करे, छोटे बच्चों के साथ ना काम करना थोड़ा हो ही जाता है कि बस ऐसे वैसे करके कर लेते हैं, पर जैसे भी होता है। तो यहाँ पे अब मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी, और अब उसके बाद आ गई है पोछे की बारी। तो पोछे में आज मैं डालूंगी सर्फ, कभी फिनाइल डाल लेती हूँ, कभी थोड़ा सा नमक डाल लिया, या फिर किसी दिन सर्फ डाल दिया, किसी दिन ऐसे सिंपल पानी से भी पोछा लगा देती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई कोई नियम नहीं है कि हाँ उसी चीज़ से, पर लेकिन ये है कि सर्फ वर्फ डाल के लगा देती हूँ ना तो बच्चे कहीं कुछ गिरा रहे कहीं कुछ गिरा रहे, तो वो चिकनाई सी थोड़ी ख़त्म हो जाती है बस, और तो कुछ नहीं। और ये देखिए इसके बिना तो पोछा लगता ही नहीं। ये बैठा था आराम से पीहू के साथ खेल रहा था, तो इसको आवाज़ आ गई पानी की, हाँ पानी चल गया, तो सीधा भाग के आया कि मैं पोछे के लिए उठा लिया भाग के।
तो अब मैंने इसके सामने ये पोचा ऐसे निचोड़ दिया है कि ये थोड़ा सा खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने देख लिया। अब मैं इसको ना वापस छोड़ के आऊँगी, नहीं तो ना सारा का सारा भीग लेगा। बड़ी मुश्किल से पोचे से दूर रखती हूँ, लेकिन रहता नहीं है। बस ये होता है कि बस जैसे तैसे करके मैं पोचा लगा लूँ। तो ये देखिए अब मैंने इसको दिखा दिया। मैं इसको ना वापस छोड़ के आऊँगी पीहू के पास। जा नहीं रहा है तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठाऊँगी और अब छोड़ के आऊँगी। पीहू का आज पेपर नहीं है, पीहू आज घर पे ही है। परी का पेपर है, पीहू की छुट्टी थी। पेपर के बीच बीच में छुट्टी दे रखी है ना, तो एक दिन परी का पेपर है, एक दिन पीहू का पेपर है, ऐसे है। तो अब यहाँ पे मैं ना अंदर का सारा मैं पोछा लगा के आ गई हूँ। अब मैं बाहर गैलरी में आ गई हूँ, तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। और ना अभी शिवांश को देखना, अब यहीं आगे वाले कमरे के गेट में खड़ा है, तो उसको ये हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ, ये करूँ। पानी में देख रहा है कि पोछा लगा रही है मम्मी कि मैं पानी में भाग के घुस जाऊँ। लेकिन पीहू है ना, वो देख रही है उसको कि मैं बेटा इसको आने मत दियो, नहीं तो इसमें बाल्टी के पानी ही गिरा देगा सारा और भीग लेगा। फिर ये कि काम सा बढ़ जाएगा। इसको मैंने नहला धुला के बिठा रखा है, नहीं तो फिर दोबारा नहलाना पड़ेगा और वो ये कि सारे कपड़े गिल्ले हो जाएंगे। ठंडे गर्म पानी का थोड़ा सा वो हो जाता है बच्चों के साथ। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो बस इस मौसम में बीमार होने का सबसे ज़्यादा डर रहता है बच्चों का, क्योंकि मानते नहीं है ना, कपड़े ढंग से पहनते हैं और पानी में घुसेंगे भाग भाग के, बस उसी चक्कर में। तो यहाँ पे अब देखना, पोछा कंप्लीट होने के बाद मुझे बनाना है। आज बनाना क्या है, आज तो मेरा रसोई का सारा काम अभी पड़ा है, क्योंकि थोड़ी लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि पहले पोछा कंप्लीट कर देती हूँ, फिर ये अपना आराम से टीवी के सामने बैठ जाएंगे, तो मेरा रसोई का काम ये कि हो जाएगा आराम से। नहीं तो शिवांश खाना बनाऊंगी और ये करूँगी तो फिर वो करने नहीं देगा। तो मैं चलो पहले पोछा ही लगा देती हूँ। तो यहाँ मेरा ना पूरी गैलरी में पोछा लग गया, बस ये बाहर का थोड़ा सा रह गया। तो मेरे सारा सामान जो हटाने का है, जो कुछ है उनको बाहर हटा दूंगी। डस्टबिन भी आज खाली कर दिया था, मतलब उसमें पन्नी लगा के रखती हूँ ना नीचे में, तो वो पन्नी हटा दी थी। अब उसमें ना मैं बाहर धो के उसको धूप में रख दूंगी, तो वो सूख जाएगा अच्छे से। और ये देखिए पोछा लगा ही रही थी मैं कि भागा भागा आया, और ये देखिए पीहू आई, उसको उठा के अंदर लेगी। क्या ही करे बेचारी। नहीं, मेरी बेटियाँ सच में बहुत अच्छी है, मेरी बहुत हेल्प कराती है हर चीज़ में। मैं इनको बोल देती हूँ ना कि परी ये पीहू ये काम देख लेना बेटा, भाई को संभाल लो, मैं खाना बना रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कुछ और कर रही हूँ, तो मेरी बेटी ना बिल्कुल अच्छे से संभाल लेती हैं। ये नहीं कि नहीं हम नहीं रखेंगे या ये वो। और जब है ना मेरे चोट वोट लग जाए और मैं उनको बोल दूँ कि मुझे चोट लगी बेटा ये, तो बिल्कुल भाग के आएंगे। ऐसा नहीं कि आएंगे नहीं, नहीं मम्मा आप बैठ जाओ, हम कर देंगे काम, आप हमें सिखा दो, हम सारा काम कर देंगे, आप हमें सिखा दिया करो, ये कर दिया करो। मतलब इतना केयर दिखा देती हैं कि बस इंसान ये सोचे वाह कितनी अच्छी बेटी है मेरी। सच में अच्छी हैं, सच में बहुत अच्छी हैं। जैसे कि आजकल मैं अपने अड़ोस पड़ोस में बच्चों को देखती हूँ, उस हिसाब से मेरी बेटी सच में बहुत अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये सोचने लग गए कि मेरी मम्मी अकेली है और काम कर रही है, मैं तीनों बहन भाइयों को संभाल रही है, सारा काम कर रही हैं, और मैं सिलाई भी कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें वो सब पर ही तो समझने लग गई है बिल्कुल बहुत अच्छे से। पीहू का रह गया थोड़ा सा, समझ तो वो भी जाती है, लेकिन वो ना कि उसमें बचपना थोड़ा ज़्यादा है, तो वो थोड़ी देर तो करोगी हाय मम्मी मम्मी इतना काम करते हो, इतना ये करते हो, और थोड़ी देर बाद फिर वो वैसी ही हो जाती है जैसी रहती है। तो ये कि थोड़ा सा मैच्योरिटी का फ़र्क हो जाता है, पर ही थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है। पीहू में तो कूट कूट के बचपना भरा पड़ा है, तो हो जाएगी वो भी टाइम के हिसाब से। तो यहाँ पे फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करके आ गई थी रसोई में, और यहाँ मैंने सबसे पहले बर्तन धोने की सोची, क्योंकि बर्तन हो रहे थे। अगर बर्तन धुल जाते हैं ये रसोई थोड़ी सी साफ़ हो जाएगी, और फिर मैं रोटी बनाने में ना थोड़ी आसानी सी हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने बर्तनों को निपटाएंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने फिर सारे बर्तन धो के एक साइड कर दिए थे, वहाँ से थोड़ा सा पोछा वोछा लगा दिया था, मतलब वाइपर लगा दिया था, उससे थोड़ा सा फर्श स्लैब थोड़ा सा सूख जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, तो मैंने सारी रोटियाँ बना दी। और पीहू बोल रही कि मम्मी मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे पराठे खाने हैं, तो फिर मैंने लास्ट में उसके एक रोटी का पराठा बना दिया था। बच्चे हैं जिनका जो मन करे ना खुश होके खा ले, बस वही ठीक है। जो खुश होके खाएं मैं वो बना देती हूँ, और वो खुशी खुशी फिर खा लेती है। उसके बाद देखिए मेरे सारी रोटी पराठे जो भी था सब कुछ बन गया था।
और अब कर लेंगे अपनी रसोई की थोड़ी सी सफाई, क्योंकि ना अभी टाइम भी 11:15 11:30 के आसपास का हो गया था इस टाइम तक। तो मैं ना अभी साथ ही साथ बना के साथ के साथ पापा जी को और पीहू को दोनों को दे दूंगी, और पीहू को शिवांश के साथ बिठा दूंगी कि एक आधी छोटी मोटी सी टूक तोड़ तोड़ के उसको शिवांश के मुंह में भी दही में थोड़े से डिप कर करके खिलाती रहेगी, क्योंकि वो ना इन्हीं के साथ थोड़ा बहुत खा लेता है तो खा लेता, नहीं तो फिर बाद में मैं खिलाती हूँ जब बहुत परेशान करता है खाने में। तो यहाँ पे ना अब मैं स्लैब पे थोड़ा कपड़ा मार दूँ, गैस पे नहीं मारूंगी ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि गैस गर्म है अभी, और गर्म गैस पे गिल्ला कपड़ा नहीं मारती, नहीं तो ये इसका ग्लास है ना, ये ख़राब होने का थोड़ा सा वो उन्होंने बोल रखा है कि मैं गिल्ला कपड़ा नहीं मारना। कभी कभार भूल से मार भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं मारती हूँ, मार भी देती हूँ। मारने के बाद फिर मुझे याद आता है कि वो नहीं मारना था। अभी इसमें बर्तन पड़े हैं, ये सब मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ दूँगी, बस थोड़ी सी यहाँ के कपड़ा वपड़ा सा मार के सफाई से कर दिए, क्योंकि मुझे अभी नहाना है, क्योंकि नहाने का टाइम हो रहा है, और फिर उसके बाद ना जोत बत्ती करने का टाइम नहीं रहेगा, तो मैं रसोई की सफाई बाद में करूँगी, लेकिन मैं पहले नहा लूँगी। ये देखिए मैं नहा के आ गई थी मंदिर में, अपनी थोड़ी सी सफाई करेंगे मंदिर की, और उसके बाद फिर अपनी जोत बत्ती करेंगे। ये देखिए शिवांश को मैं हमेशा अपने साथ बिठा लेती हूँ, दोनों टाइम, सुबह भी शाम को भी। जिस दिन पीहू को तो नहीं आती अभी करनी, उससे माचिस नहीं जलती, परी कर देती बिल्कुल अच्छे से। और किसी किसी दिन इसके पापा जैसे सुबह उनके पास टाइम होता है, नहीं होता है, ऐसा ही होता है सुबह का उनका, तो उसी हिसाब से ज़्यादातर तो मैं ही करती हूँ, वो बहुत कम करते हैं। तो उसके बाद यहाँ देखिए फिर मैंने अपना मंदिर की एक बार सारी आसन वासन सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी थी, और उसके बाद अब मैं लगाऊंगी जोत। और शिवांश बिल्कुल अच्छे से बैठ के देख रहा है, इसको ये रहा कि जल्दी से लगा दो। ये इसने टिफ़िन में से जोत उठाई और उसमें रख दी दिए में, और ये यहाँ मुझे ना कुछ बोल रहा है, जय जय करता है। हाँ, जब ये मैं माचिस जलाती ना तो फिर ये जय करता है। और यहाँ पे अब ये देखिए लगा दी, धूप लगा दूंगी मैं, और ये इतना खुश हो जाता ना यहाँ पे बैठ के, बहुत ही जाता। और अब मैं शिवांश को यहीं पे छोड़ के और मैं चले गई थी तुलसी में जल देने के लिए, और वो देखिए यहाँ बैठ के जय जय कर रहा है। तो अब यहाँ पे मेरा घर का सारा काम हो गया था, मैंने शिवांश को सुला दिया, और यहाँ मैं सिल रही हूँ माता रानी के कपड़े। ये कि इनके माता रानी के कपड़े मैं खुद से अपने घर पे ही बना देती हूँ। ये कि भाई थोड़े बिल्कुल ये कि चमकीले तमकीले से तो मेरे से बनते नहीं, क्योंकि जैसा घर में कपड़ा होता है उसी के हिसाब से मैं लेस वेस लगा के सिंपल से बना देती हूँ। लेकिन ये कि मुझे पसंद आते हैं फिर बाद में। अपने खुद की सिलाई आने का ना सबसे बड़ा यही फ़ायदा है कि अपने जब चाहे मन करे तब अपने कपड़े सिल लो। ये है कि हम ज़्यादा डिज़ाइनर नहीं बना सकते, तो सिंपल सूट की सिलाई हम बचा सकते हैं। तो अपने ज़्यादा नहीं तो सिंपल सी सिलाई तो मेरे हिसाब से सबको आ जानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सीख ले तो अपना ये कि अपने भी अगर हम सूट डेली यूज़ के भी अगर हम सिल लेते ना तो वो भी बहुत है। यहाँ हमारे यहाँ तो सिलाई बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही दिन पे दिन। तो ये कि मैं सूट सिल लेती हूँ, अपने भी बाहर के भी सिलती हूँ। अभी शिवांश छोटा है तो मैंने सर्दियों में बिल्कुल बंद कर दिए थे सिलने, अपने घर से ही सिल लेती हूँ मैं, और अच्छे खासे सूट आ भी जाते हैं सिलवाने के लिए। तो मैं ये कि थोड़ा सा ना सबको होना चाहिए कि भाई अपने कपड़े सिल लें, या थोड़ा बहुत ये कि ज़्यादा कुछ नहीं तो ऐसे भगवान के कपड़े सिल लें। इनसे भी होता है कि भाई बहुत सारे लोग बनवाते हैं कपड़े, जैसे कि हमारे आसपास में किसी को पता लग जाए कि भाई कपड़े कोई बनाता है भगवान जी के, मेरे से यहाँ कई बार किसी ने पूछा है कि भाई भगवान जी के कपड़े भी बना दिया करो हमारे पर। लेकिन वही है कि भाई टाइम के हिसाब से नहीं बना पाती मैं, इसलिए मैं अपने घर में खुद अपने अपने बना लेती हूँ, बस ज़्यादा नहीं बनाती। जो जैसे सिलाई का काम जो मेरा है ना वो बस जितना है उतना ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ना मैं बढ़ाना चाहती हूँ और ना ही मैं बढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ है ना नहीं हो पाता। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने ये
पहले छोटी सी पट्टी ली थी, जैसे मेरी माता रानी थोड़ी छोटी ना उसी के हिसाब से मैंने कपड़ा लिया, फिर इसमें लेस लगा दी, चुन्नट लगा दी और अब मैंने इसके ऊपर जो ये बांधने का होता है ना वो बांध दिया और इनकी चुन्नट से थोड़ी सेट करके एक सिलाई की लगा दूंगी, इससे ये कि ये थोड़ी सी बैठ जाएंगे। देखिए लहंगा रेडी हो गया। अब मैं चुन्नी बनाऊंगी। चुन्नी का डिज़ाइन मुझे बताया पीहू ने, मैंने कुछ और सोचा था, फिर पीहू यहीं खड़ी थी मेरे पास। पीहू बोली नहीं मम्मी ऐसे बनाओ, माता रानी की चुन्नी बहुत सुंदर लगेगी। मैं चलो भाई तेरे हिसाब से बना के देखते हैं जैसे भी बनेगी। तो फिर उसने जैसे मुझे बताया मैंने बना दिया था। अब ये देखिए अभी दिखाती हूँ आपको बना के। थोड़ा सा ना मेरा कैमरा हिल रहा है क्योंकि मैंने ट्राइपॉड इस पे रख दिया मशीन पे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं यहाँ इसके साइड में मेरे बेड रखा है बिल्कुल साइड में, तो अगर मैं उस पर रख लेती तो ये नहीं हिलता, पर लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने ध्यान दिया कि ये हिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ इसके दोनों कोने मोड़ के और यहाँ पे लेस लगा दी है। और पीहू ने मुझे ये बोला कि 2 फूल छोटे छोटे कट करके यहाँ लगा दो, तो फिर मैंने वो भी लगा दी जैसे पीहू ने कहा। तो फिर ये कि अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि अच्छी नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी। चुन्नी बन के हो गई रेडी। और अब एक बार माता रानी को पिन्हा के देखेंगे अच्छे से। अब सॉरी अभी नहीं पिन्हाऊंगी मैं, अभी इनको रख दूंगी, फिर दिन में वॉश करके फिर प्रेस करके शाम को जब मैं मंदिर जोत बत्ती करूंगी तब लगाऊंगी पिन्हाऊंगी। तो ये देखिए शाम का टाइम है, अब मैंने जोत बत्ती कर दी और माता रानी को पिन्हा दी।